कहानी तो सब जानते हैं, इंद्रदेव का क्रोध, लगातार होती बारिश और श्री कृष्ण का वो दिव्य चमत्कार जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। लेकिन क्या कभी सोचा है भगवान ने सिर्फ पर्वत क्यों उठाया? क्यों नहीं उन्होंने बस इंद्र को रोक दिया? क्योंकि उस दिन कृष्ण पर्वत नहीं उठा रहे थे, वो मानव की सोच उठा रहे थे। वो दिखा रहे थे कि प्रकृति पूज्य है, अहंकार नहीं। इंद्रदेव का अहंकार कहता था मुझे पूजो वरना वर्षा से सब नष्ट कर दूंगा, पर कृष्ण ने कहा सच्ची पूजा भय से नहीं भाव से होती है। That day Krishna lifted the mountain, but actually he lifted the human mindset from fear to faith, from ego to empathy. भगवान से डरना नहीं, भगवान की बनाई प्रकृति का सम्मान करना सीखो। तो इस गोवर्धन पर अहंकार नहीं आभार उठाओ, डर नहीं विश्वास उठाओ। Let's lift our mindset, lift gratitude instead of greed, lift faith instead of fear and lift kindness instead of ego। क्योंकि जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं और वही असली गोवर्धन पूजा है। और सोचो इन दिनों में जो सारे फेस्टिवल्स आते हैं, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज, इनकी कहानियां भले ही अलग अलग हो लेकिन ये सब मिलकर एक ब्यूटीफुल जर्नी बनाते हैं। धनतेरस सिखाता है सेहत और धन का संतुलन, हेल्थ एंड प्योरिटी आर दी रियल वेल्थ। दिवाली सिखाती है अंधकार पर विजय, लाइट ऑलवेज विंस ओवर डार्कनेस। और गोवर्धन सिखाता है प्रकृति और मानव के बीच प्रेम और सहयोग, कि फेथ एंड यूनिटी कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी स्टॉर्म। और फिर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव आता है भाई दूज, जहां हम रिश्तों की वार्मथ को सेलिब्रेट करते हैं। इट रिमाइंड्स अस द स्ट्रेंथ वी गेट फ्रॉम रिलेशनशिप्स। वो भी एक डिवाइन शेल्टर है जो हमें हर मुश्किल से बचाता है। और इस पूरे त्योहार सीजन का मैसेज यही है कि वेल्थ से हेल्थ, लाइट से फेथ एंड फेथ से रिलेशनशिप तक हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। इन सब में एक कॉमन थ्रेड है कि जब अहंकार बढ़ता है तब विनाश होता है और जब सहयोग बढ़ता है तब सृष्टि बचती है। उन्होंने इंसान के अंदर की इंसानियत उठाई और वही है इस पर्व का असली अर्थ।